दोस्तों इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक करिएगा। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं स्टॉक्स के ऊपर, टेक्निकली फंडामेंटली चेक करेंगे, बट उससे पहले यूएस मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं। डाउ जोन्स 90 पॉइंट्स ऊपर है, 0.17% की तेजी। नैस्डैक 54 पॉइंट्स ऊपर है, यानी कुछ खास तेजी नहीं है। लेकिन मेटा के स्टॉक के अंदर 6% का जंप है। फेसबुक, जो कि अब फेसबुक नहीं रहा, मेटावर्स के अंदर एक्सपैंड कर चुका है, काफ़ी एआई बिजनेसेस ऐड कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6% की तेजी है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? मेटा भी बता चुका है कि हम जो एआई चिप्स खरीदते हैं बाहर से, किसी और कंपनी से, वो हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद वो एआई चिप्स बनाने वाले हैं। मेटा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें एआई चिप्स लगती हैं, और आगे भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। उसको लेकर एआई चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेटा अब खुद बनाएगा। अब देखिए, ऐसी कुछ और न्यूज़ अगर आ जाती है ना, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज खुद अपनी चिप्स बनाएगी, तो फिर जो चिप वाली कंपनी के स्टॉक्स हैं, माइक्रोन है, एनवीडिया है, ये जो स्टॉक्स है वो नीचे आएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रही थी उन कंपनीज को, ज़्यादा फेवर हो रहा था मार्केट को लेकर, जो पैसे इंडिया से निकल के वहाँ पे कोस्पी या फिर और भी जो इंडाइसेस उसमें लग रहे थे, वो पैसे नहीं लगेंगे और वो पैसे इंडिया वापस आएंगे। लेट्स सी कि आगे ऐसा होता है या नहीं होता है। ये जो बड़ी कंपनीज है खुद अपनी चिप्स बनाती है या नहीं बनाती है। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप को लेकर एक बड़ी अपडेट है। ट्रंप ने फाइनली क्या कुछ कहा है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, 2 दिन में क्या कुछ हो सकता है, उसको देखते हैं सबसे पहले। ट्रंप ने बोला है, ईरान ने हमसे पूछा कि बातचीत करे क्या। ट्रंप ने अग्री कर दिया कि चलो करते हैं, बट ऐसा भी बोल दिया कि कोई भी हम आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, हमारे टर्म्स के ऊपर बातचीत होगी। और सीज फायर तो देखो बंद हो चुका है, यानी सीज फायर हट चुका है, तो जो फायरिंग है वो अब जारी है, कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान चाहता है बातचीत करना, बट सीज फायर ख़त्म हो चुका है। और ये भी अपडेट सामने आ रही है कि तेहरान रिस्टोर कर रहा है न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशंस, तो हो सकता है इजराइल की तरफ से कुछ मेजर अटैक्स वहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसी भी अपडेट आ रही है कि ट्रंप ये बाजी हार चुका है, ट्रंप ये वॉर हार चुका है ईरान के साथ में। अब ट्रंप ट्रैप हो चुका है, इसके अंदर फंस चुका है, क्योंकि ईरान तो हार नहीं मान रहा है। ट्रंप काफ़ी धमकी दे रहा है, कुछ अटैक्स भी हो रहे हैं, बट ईरान को जितना अंडर एस्टिमेट किया था उतना हल्का ईरान नहीं निकला। अब देखते हैं इजराइल का सारा लेना पड़ेगा या फिर नहीं। बाकी फिलहाल ये अपडेट आ रही है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ये वॉर हार चुका है या फिर नहीं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। फाइनली आज एफआईएस ने बाइंग की है, कुछ देखने वाली बाइंग यहाँ पे दिखी है। 2600 करोड़ के आसपास की राशि है, देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छी बाइंग की है। और निफ्टी ने भी इस की वजह से काफ़ी अच्छे मूव दिए पिछले 2 दिन में, 1% के आसपास की तेजी बनी। स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। पॉइंट ये बनता है कि क्या ये तेजी सस्टेनेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा तेल के प्राइस के ऊपर, क्रूड के प्राइस के ऊपर। अब देखो क्या हुआ है, क्रूड के प्राइसेस के अंदर काफ़ी मैनिपुलेशन जारी है। पहले भी मैं आपको बता चुका था कि ट्रंप चाहता है कि क्रूड का प्राइस ऊपर है। तो 1 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है जिसमें IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ने लोअर की है 2026 की ऑयल डिमांड फोरकास्ट बाय 70,000 बैरल्स पर डे, यानी 70,000 बैरल पर डे दुनिया तेल कम यूज़ करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये जो वॉर हुई है इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी पीछे आ चुकी हैं, ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुकी है। तो इकोनॉमी स्लो चलती है तो फिर यूजेस भी काफ़ी कम होता है। उसके बाद में अपडेट आती है कि ऑयल जो फ्लो कर रहा है हॉर्मुज से, वो इंक्रीज़ कर चुका है 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये अच्छी बात है, यानी डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई ज़ोरों से आ रही है। साथ में फिर रेस की है ऑयल सप्लाई प्रिडिक्शन बाय 21,000, 2,10,000 बैरल पर डे के साथ में, यानी 70,000 बैरल्स कम यूज़ होगा लेकिन 2,10,000 बैरल्स ज़्यादा दिया जाएगा। इसका मतलब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ऑयल का प्राइस गिरना चाहिए। ऑब्वियस है, थोड़ा सा हल्का भी हुआ था, लेकिन 8 बजे अचानक से पता नहीं क्या होता है कि ऑयल रीच करता है डे हाई पर 77 पर बैरल।
फिर मैंने अभी चेक किया तो ये 77 से 75 आ चुका है, यानी काफ़ी बड़ी हलचल यहाँ पे चल रही है, कुछ पोजीशन यहाँ पे ली होगी। आई डोंट नो आगे चल के कुछ अपडेट मिले शायद अपने को, कुछ अटैक्स की न्यूज़ आए 2 दिन में, उसके बाद शायद ऑयल $80 पर बैरल जाता हुआ दिखाई दे। ये जस्ट मैं आपको अपना जो भी ओपिनियन है डेटा को देख के वो बता रहा हूँ, गलत जा सकता है, बहुत हाई चांसेस है। और क्रूड में वैसे भी आप लोग ट्रेड नहीं करते होगे, लेकिन जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एकदम से बाइंग और सेलिंग ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से आती है। और अभी 2 दिन बाकी है, कुछ ना कुछ हंगामा हो जाए तो क्रूड वापस ऊपर जा सकता है, और यूएस यानी ट्रंप यही चाहता है। चलिए दोस्तों, इसी को लेकर गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी कुछ खास नहीं करा है, 27 पॉइंट्स ऊपर है। रेलिवेंट नहीं है इसको देखना, क्योंकि 2 दिन है, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक कंपनी के नंबर्स को देखते हैं। L&T फाइनेंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसके आउट हो चुके हैं, चेक करते हैं क्या सीन इसमें बन रहा है। सो स्टॉक ने आज कुछ खास नहीं किया। प्रॉफिट कंपनी का 29% के साथ में ऊपर आ चुका है, 29% के साथ में ऊपर, अच्छी ग्रोथ है। ये फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, तो इसको हम बाकी कंपनीज के लिए भी देख सकते हैं, अगर आपके पास में बजाज है या चोला फाइनेंस है उसके बेसिस पे। देखो यहाँ पे रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग रिटेल बुक, रिटेल जो लोन की जो ग्रोथ है ना उसकी वजह से अच्छी ग्रोथ यहाँ पे निकली है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट आया है, ऑल टाइम हाई पे है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, एआई नेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में कंपनी ट्रांजिशन कर रही है। तो ये जो ट्रांजिशन है इसकी वजह से वैल्यूएशन भी हो सकता है इसको ज़्यादा मिले, तो थोड़ा सा इसको भी चेक करेंगे, बाकी और भी कंपनीज उसके बेसिस पे भी इसको देखेंगे। अब एनबीएफसी हो या बैंक हो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी कंटिन्यू इंप्रूव कर रही है इसकी, यानी एनपीए कम हो रहे हैं इसके। उसके पीछे का रीज़न भी एआई है, रिस्क मैनेजमेंट का काम एआई कर रहा है, जिसकी वजह से एनपीए कम हो रहे हैं। तो एआई का काफ़ी अच्छा यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। बजाज फाइनेंस भी डेटा एआई को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती है, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी बनी है और अभी भी 20-22-25% के साथ में ग्रो कर पा रही है। आगे चलते हैं, समरी आपको बता देता हूँ। नेट रेवेन्यू कंपनी का 25% के साथ में बढ़ा है, प्रॉफिट 28% के साथ में बढ़ा है, यानी मार्जिन इंक्रीज कर चुके हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 28% के साथ में बढ़ी है, नंबर्स अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक का जो प्राइस है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये देखना पड़ेगा ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है, और ये सिर्फ ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कोई डिस्काउंट है नहीं। प्लस सीखने की एक और चीज़ है, आज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कंपनीज बताई है जिनके स्टॉक्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर आप 10 में से कंपनीज देखोगे तो 7 कंपनीज आपको मिलेगी जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी अच्छा करती है। 2-3 कंपनी होगी जो नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी होती है। अब जैसे यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 2018 में हाई बनाया था इसने, स्मॉल कैप मिड कैप, फिर क्रैश कर गए थे, उसके बाद में रिकवरी आने में काफ़ी टाइम लगा। 2024 हो गया, नहीं मिली तेजी, उसके बाद में वापस रीटेस्ट करता है और फाइनली जाके 2025-26 में इसको ब्रेकआउट मिला। तो हम बोल सकते हैं तकरीबन 8 साल का टाइम इसको लग गया, और ये 8 साल का जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था उसके बाद में स्टॉक ने 1 गो तेजी दी। इसी तेजी के लिए बैट करते हैं, तो उन कंपनीज को देख लेना, आज के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए। बाकी कल भी 2 कंपनीज के रिजल्ट है, LTM और डी मार्ट, उसको चेक करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।